नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं आपको लास्ट टाइम के हाई से अभी तक। काफ़ी सारे लोग मार्केट में कहते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाईज पे इस समय नहीं खरीदना चाहिए, तो ये स्टॉक्स उन्हें बताएंगे कि मार्केट और स्टॉक्स कभी कभार अलग भी होते हैं। आज अगर कोई चल रहा है तो कल कोई और चलेगा, लेकिन चलेगा। तो चलिए स्टॉक्स की लिस्ट स्टार्ट करता हूं और आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे शेयर करता हूं जिन्होंने काफी शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं आपको पिछले 1 साल, तो नहीं कहूंगा, पिछले हाई से इस हाइस तक। और उसके बाद आप सभी को कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो यहां पे आपको खरीदने चाहिए अगले समय के लिए, अगले 1 साल के लिए, अगले हाइस तक के लिए, या फिर आप अपने हिसाब से पोजिशनल व्यू लेके या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे मेरी तरफ से जो आप सभी के लिए होने वाला है वो है कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर से, जहां पे मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न्स बना के दिए हैं। लास्ट में आपको अपनी तरफ से कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जहां आप आगे के लिए प्ले कर सकते हैं। ये तो दे चुके हैं, अभी और कितना देंगे हमें नहीं पता है, चल रहे हैं अभी तो मोमेंटम में है। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से मजगांव डॉक। मजगांव डॉक की बात करें तो यहां पे आप सभी ने जो रैली देखी है मजगांव डॉक में, वो 227% की रैली है। मजगांव डॉक में 227% की शानदार रैली देखी है आप सभी ने। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इस स्टॉक की बात करें तो अभी 185 की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, जिसके सामने 882 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। काफी सारे लोग इनके ये रीसेंट हाइज, रीसेंट रिटर्न्स देखकर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है ये गलत स्ट्रेटेजी होती है। आप वहां खरीदो जहां क्वालिटी है प्लस अच्छे लेवल्स हैं। अब ये भाव अच्छे नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। दूसरा स्टॉक डिफेंस से है भारत डायनामिक्स, जहां पे आपको 134% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, 134% के। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहां सारे के सारे तंगड़े रिटर्न्स देते हुए दिखे हैं, जिसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इस समय जो कभी भी वॉर की सिचुएशन आ जाती है और हर एक कंट्री अपनी कंट्री को काफी स्ट्रांग बनाना चाहती है ग्राउंड लेवल पे, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर फोकस में आया है और इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर मैं BDL यानी भारत डायनामिक्स की बात करूं तो 171 की बुक वैल्यू है, जिसके सामने ये स्टॉक 956 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी अब कोई सस्ता शेयर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आपके लिए रडार पे है और काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिया, डबल कर दिया आपका पैसा, मोर देन डबल करा इनफैक्ट। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बारे में बताऊं तो इस स्टॉक ने आपको जो रिटर्न्स हैं वो 120% के बना के दिए। 496 की क्लोजिंग है आज की और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 119 रुपीज की है। इसका काम जो है कंपनी का वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। तो चलिए ठीक है, एक ये स्टॉक भी है जो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देता हुआ दिखा है। नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर से जो है वो डाटा पैटर्न्स। डाटा पैटर्न्स के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने आपको अराउंड 120% के रिटर्न्स बना के दिए। 120% के रिटर्न्स आपको डाटा पैटर्न्स ने बना के दिए। 1313 के शेयर 1313 के भाव पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और बहुत महंगा ट्रेड करता है। 114 रुपीज के लेवल्स के सामने ये स्टॉक आपको 1313 पे, यानी बुक वैल्यू पर शेयर इस कंपनी की 114 रुपए की है, जिसके सामने आपको ये स्टॉक 1300 रुपए पे मिल रहा है। ये काफी शानदार स्टॉक है बट एयरोस्पेस के मामले में, बट अभी मुझे लगता है महंगा है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1480 का इसका 52 वीक हाई है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसने आपको 84% के रिटर्न्स बना के दिए। अब HAL की बात करें तो लगभग 2763 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई ये स्टॉक आपको, और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 600 रुपीज की है, जिसके सामने 2763 पे आकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये अभी हाइस पे चल रहे हैं, मोमेंटम में चल रहे हैं, हो सकता है यहां से भी बड़ी तेजी बने, नो डाउट। तो आपके पास है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखें और बने रहें।
लेकिन फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो एसएल के साथ लेना, इन्वेस्टमेंट ना करके आप ट्रेड करना है इन स्टॉक्स में, मैं आपको ये राय दूंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 3 साल 5 साल, और मुझे लगता है अगले 1 साल में स्टॉक आपको करेक्शन जरूर दिखाएंगे। मार्केट में हर चीज में करेक्शन होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, अभी इनका समय है तो चलने दीजिए। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा, स्टॉक के नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ सेक्टर, कुछ चीजें बताऊंगा, खोजिए उस हिसाब से, तभी तो आपको अपना कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको देखना है कि कहां पे मार्केट लीडर्स हैं, कौन सी नेसेसरी स्पेस है जहां पे स्टॉक करेक्शन में मिल रहे हैं। मैं पेनी स्टॉक्स में ढूंढने लगना, मींस की नेसेसरी क्या है भाई, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, ऑटो, सब नेसेसरी है मेरे हिसाब से। मार्केट लीडर्स में जाइए इन स्टॉक्स में, और इनका भाव, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, सिंपल सी चीज चेक कर लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 4 क्वार्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पब्लिक का बढ़ रहा है या बड़े लोगों का बढ़ रहा है, ये सब चीजें चेक करके आप कहीं ना कहीं निवेश कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सेक्टर बताना चाहूंगा, आईटी, फार्मा और मेटल्स, पिटाई पड़ी है, रीजन तीनों में मिलेंगे गिरने के, तभी तो लेने के मौके बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी गिरे हैं, इनके जो खराब रीजंस हैं वही आगे चल के अच्छे रीजंस बनेंगे। पिछले साल मेटल्स आउट परफॉर्म करे थे, इस बार नहीं करा, अगली साल क्या पता फिर से करें। तो ये आपका व्यू होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।